हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARB अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। भाई काफी दिनों बाद वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो सोचा थोड़ी सी ऐसी लेकर आऊं, मतलब थोड़ा इस टाइप की नॉलेज दूं जो आपके बहुत ज्यादा काम आए। तो भाई आज की डेट में सारी गाड़ियां ऑलमोस्ट BS6 ही फैलती जा रही है मार्केट में। BS6 इतनी तेजी से फैल रही है कि क्या बताएं भाई। अब आ ही BS6 रही है तो फैलेगी भी क्यों नहीं। तो भाई BS6 की गाड़ियां काफी हो चुकी हैं और BS6 के स्पेयर पार्ट्स में भी काफी हद तक बदलाव कर दिया गया है। और बहुत क्या सारी ऐसी गाड़ी, जितनी भी गाड़ियां मैंने अभी तक देखी है बेसिक, चाहे वो स्प्लेंडर हो, साइन हो, सिटी 100 हो, पल्सर हो या कोई सी भी गाड़ी हो, उसके स्पेयर पार्ट्स में ऑलमोस्ट 70% अलग हैं, बदल दिए गए हैं। तो भाई अब हमने सोचा कि जब पुर्जे बदल दिए गए हैं तो BS6 के पुर्जों के ऊपर भी वीडियो बनाना चालू करी जाए। और यही सोच के हमने आज सोचा कि एक एक्सीलेटर केबल की अनबॉक्सिंग दिखाते हैं आपको। हमने भाई सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास हीरो की गाड़ियां हैं, स्प्लेंडर है, सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर चलती भी है, सबसे ज़्यादा बिकती भी है और सबसे ज़्यादा पसंद भी लोगों की स्प्लेंडर ही है। तो सोचा आपको स्प्लेंडर की एक्सीलेटर केबल अलग है, BS6 की अलग है, BS4 और BS3 और BS2 उससे पहले वाली जितने भी है सब सेम है। BS6 से पहले वाले जितने भी मॉडल हैं स्प्लेंडर के अंदर, ओल्ड मॉडल को छोड़कर सबकी केबलें सेम है, पर BS6 के अंदर बदल दी गई है। क्यों भी बदली भी क्यों ना जाए भाई। BS4 के अंदर कार्बोरेटर होता था, केबल जो है डायरेक्ट स्लाइड के अंदर कार्बोरेटर के अंदर जाती थी, स्लाइड से कनेक्ट हो जाती थी। और BS6 के अंदर थ्रोटल बॉडी है, कार्बोरेटर का कोई सवाल ही नहीं, और थ्रोटल बॉडी के अंदर केबल नहीं जाती, तो सीधा वो उससे मतलब हमारा जो थ्रोटल है उससे कनेक्ट हो जाती है। तो भाई हमने सोचा आपको इसकी पहचान भी बता देंगे आज। बहुत ही सिंपल सी पहचान है, बस आपको सीखना है, देखना है कैसे है। भाई अभी कुछ टाइम पहले एंटोर्क हमारे पास एक है, हमने एंटोर्क की एक्सीलेटर केबल ली। क्यों ली है इसका भी रीजन बताता हूँ। एंटोर्क के अंदर BS6 और BS4 को एक्सीलेटर केबल को पहचानने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कई लोगों को, तो हमने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। पार्ट नंबर का ये होता है, देखो जिसको पार्ट नंबर के बारे में पता है तो यहाँ पे पार्ट नंबर लिखा, मैंने वैसे पेन से लिख दिया है BS6 BS4, और यहाँ पे पार्ट नंबर होते हैं, अलग अलग है पार्ट नंबर दोनों के। अब कुछ लोग तो पार्ट नंबर देख के पहचान जाते हैं, जिन्हें पार्ट नंबर से जो वही कंपनी के बंदे हैं, जिन्होंने जो कैटलॉग के हिसाब से काम करते हैं, किताबों के हिसाब से काम करते हैं, कैटलॉग पार्ट नंबर पे काम करते हैं, वो तो बहुत इजीली पार्ट नंबर पढ़ के पहचान लेंगे। जिन्हें भाई पार्ट नंबर नहीं पता, बस केबल देख के पहचान लेते हैं या अंदाजे से पहचानते हैं, उनके लिए मैं आज बिल्कुल परफेक्ट टेक्निक बताऊंगा पहचानने की कि BS6 की एक्सीलेटर केबल और BS4 की एक्सीलेटर केबल में कैसे डिफरेंस किया जाए। तो बेसिकली भाई हमारे को एंटोर्क की बनानी थी, हमने सोचा एक स्प्लेंडर की भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों स्प्लेंडर की, मतलब स्प्लेंडर BS4 की और एंटोर्क BS4 की एक्सीलेटर केबल लेंगे। इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे, प्राइसिंग भी दिखाएंगे और उसके बाद आपको BS6 की दिखाएंगे। तो यहाँ पर भाई हमारे पास ये स्प्लेंडर की हमारा एक्सीलेटर केबल है जो कि BS4 है, और ये केबल कितनी गाड़ियों में लग जाती है इस बहाने आपको ये भी बता देंगे। तो भाई यहाँ पे आपको दिखाते हैं सबसे पहले स्प्लेंडर BS4 की केबल, और यहाँ पर इसका पार्ट नंबर है 17910 KTC900S। भाई KTC जो पार्ट नंबर है बेसिकली वो सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर का पार्ट नंबर है। इस पार्ट नंबर से जो केबल, मतलब इस पार्ट नंबर से ज्यादातर ग्लैमर के पार्ट होते हैं और सुपर स्प्लेंडर के होते हैं। और ग्लैमर और सुपर स्प्लेंडर का जो केबल है वो स्प्लेंडर जितनी भी न्यू मॉडल स्प्लेंडर हैं सब में लग जाती है BS6 को छोड़कर। केबल कंप्लीट थ्रोटल लिखा भी हुआ है, थ्रोटल को ये वही थ्रोटल कनेक्ट होता है इस केबल से, इसलिए इस पे लिखा हुआ केबल कंप्लीट थ्रोटल, यानी थ्रोटल की केबल है। मॉडल लिखा हुआ 125 सीसी, क्योंकि भाई ग्लैमर और सुपर स्प्लेंडर 125 सीसी की होती है, इसलिए दोनों की मॉडल के हिसाब से 125 इन्होंने लिख दिया पार्ट नंबर के अकॉर्डिंग। और नेट क्वांटिटी एक पीस, MRP है इसकी 90 रुपये। भाई एक टाइम था 60 रुपये होती थी, धीरे धीरे 90 आ गई है। 60 रुपये वैसे बहुत टाइम पहले होती थी, अब तो 90 ही चल रही है काफ़ी टाइम से। सारी चीज़ों पे पैसे बढ़े हैं पर केबल पे पैसे नहीं बढ़ाए इस बार इन्होंने, बहुत अच्छा किया। भाई यहाँ पर ये UPI कोड दिया हुआ है, ये चेक करने के लिए केबल को पहचाने कैसे कि लोकल है या जेन्युइन है, इस नंबर पे SMS करके पहचान सकते हैं। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो वैसे बनाई हुई है। केबल को फाड़े बिना चेक करके बता देंगे, आपको फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे एक केबल का सबसे ऊपर का सिरा है, ये वो है जो हमारा एक्सीलेटर का जो थ्रोटल होता है, देसी भाषा में अगर हम बोले तो एक्सीलेटर मुट्ठा, वहां पे टाइट हो जाएगा। ये केबल जो है, ये जो केबल का दूसरा वाला पहला छोर है, ये लगेगा हमारा केबल के एक्सीलेटर के मुट्ठे में, और यहाँ पे ये जो है ये टाइट हो जाएगी हमारी जो कंट्रोल स्विच होता है राइट साइड का उसमें। और यहाँ पे फिर केबल यूं करके घूम रही है और यूं करके ये नीचे का हिस्सा आ गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए पतला सा हिस्सा है जो कि कार्बोरेटर की स्लाइड से कनेक्ट हो जाता है डायरेक्ट, और कार्बोरेटर के अंदर घुस जाता है ये हिस्सा, देख रहे हैं। तो ये हमारा पहचान है कि ये केबल हमारी BS4 की है या फिर BS4 से पहले वाले जितने भी मॉडल है उसकी है। तो ये हमारा ये पहचान था। उसके बाद अब आते हैं BS6 के अंदर। तो ये देखिए, ये भाई BS6 का पार्ट नंबर एकदम अलग है। BS6 का पार्ट नंबर ये है, तो ये भी हीरो की है, 100% जेन्युइन है, देख लीजिए। अब इसका पार्ट नंबर है
7910AE300S। केबल कंप्लीट थ्रोटल सेम है यहाँ पर भी। नेट क्वांटिटी 1 पीस, चौथा महीना 2022 की पैकिंग है। एमआरपी है 105 रुपये। 105 रुपये है भाई। मुझे नहीं लगता कि BS6 है इसीलिए शायद बढ़ा दिया एमआरपी, वरना इसके अंदर इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे अगर आप तो सेम टू सेम वही चीज़ मिलेगी। ये हिस्सा जो है हमारा थ्रोटल के अंदर लग जाएगा और ये हिस्सा राइट कंट्रोल स्विच के अंदर कनेक्ट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ से घूम के, अगर यहाँ से आते हैं ये हिस्सा, तो यहाँ पे देखिए ये आपको सेम टू सेम ऐसा दिखेगा जैसे पल्सर का अगर आपने कार्बोरेटर देखा हो तो पल्सर के अंदर जो एक्सीलरेटर केबल फंसती है वो पल्सर के कार्बोरेटर के बाहर फंसती है, यानी कि थ्रोटल पे उसके। तो वैसे ही सेम टू सेम ये दे दिया। थ्रोटल बॉडी है भाई। अब थ्रोटल बॉडी के अंदर केबल टाइट नहीं होती। थ्रोटल बॉडी जितनी भी आ रही है सब में बाहर केबल एडजस्ट होती है थ्रोटल के ऊपर। कार्बोरेटर जो होता है उसके मतलब थ्रोटल बॉडी जो होती है, थ्रोटल बॉडी के ऊपर बाहर से कनेक्ट हो जाती है केबल, ठीक है। तो इसलिए इसका जो हिस्सा है ये पेच कसने वाला और कनेक्टर वाला दे दिया है। अब भाई अगर BS4 होगी तो ये हिस्सा जो है हमारा ऐसा होगा जैसा आप देख पा रहे हैं ये वाला, और BS6 होगी तो ऐसा। मतलब अगर कोई भी केबल BS6 की ये पहचान है सिंपल सी, जैसे पल्सर के अंदर एक्सीलरेटर केबल आती है हमारा, ऊपर लगती है थ्रोटल में और नीचे कार्बोरेटर के अंदर टाइट ना होकर ऊपर से ही कनेक्ट हो जाती है कार्बोरेटर के, वो है हमारा भाई BS6 की केबल। ये सिंपल सा फंडा है इसके अंदर। और अगर कार्बोरेटर के अंदर जा रही है तो वो BS4 की है। अब कई गाड़ियां ऐसी भी हैं जिनके अंदर ऑलरेडी केबल जो है भाई थ्रोटल में ही टाइट होती है, ऊपर भी नीचे भी, अंदर नहीं लगती कार्बोरेटर के। तो भाई ये चीज आपको थोड़ा सा कुछ अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। कहीं मतलब ऐसे नहीं बनना कि बिल्कुल ही भाई सब कुछ हर चीज देख के ही सीखने देखे, कुछ चीजें अपने माइंड से भी सीखनी पड़ेगी आपको। तो ये बहुत सिंपल पहचान थी जो मैंने आपको स्प्लेंडर BS6 और BS4 के अंदर बताया। डिफरेंस भी बता दिया, पार्ट नंबर भी बता दिया प्रॉपर दोनों का, एमआरपी भी बता दी। अब आते हैं एंटोर्क BS4 की एक्सीलरेटर केबल के ऊपर, जो कि हमारा कार्बोरेटर के अंदर जाएगी। एंटोर्क जितनी भी स्कूटियां हैं, मोस्टली स्कूटियों की जो केबलें होती हैं एक्सीलरेटर की BS6 से पहले वाली, सबकी केबलें एक्सीलरेटर की कार्बोरेटर के अंदर ही जाती हैं। और उसके बाद जो BS6 आई है उसमें थ्रोटल बॉडी के अंदर कनेक्ट हो रही है, तो कार्बोरेटर के अंदर घुसने का तो मतलब ही नहीं है। थ्रोटल बॉडी है तो बाहर से ही कनेक्ट हो जाएगी। पहचान दिखा देते हैं TVS की। तो भाई यहाँ पे एंटोर्क मैंने BS4 लिख दिया है ताकि मेरे पीछे लड़के पहचान सके। अब यहाँ पर भाई पार्ट नंबर है हमारा BS4, BS3, BS2 जो भी आती है। BS3 और BS4 ही आता है बस, 2 तो है ही नहीं जब तक एंटोर्क लॉन्च ही नहीं हुई थी। खैर K6170-230, नेट क्वांटिटी 1 पीस, एमआरपी 273 रुपये जो है वो है हमारी BS4 की। और थ्रोटल थ्रोटल असेंबली कंप्लीट केबल है। इसे फाड़ लेते हैं और इसको दिखाते हैं आपको क्या इसकी पहचान है। तो देखिए भाइयों, ये केबल जो है ये हमारा वो हिस्सा है जो थ्रोटल में टाइट होगा। ऊपर ये जो कनेक्टर है ये कनेक्टर हो जाएगा और इसकी बिहाफ पे पेच टाइट हो जाएगा और ये हिस्सा कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भाई एक मक्खी लगेगी अलग से इसके अंदर, और मक्खी लगने के बाद ये जो केबल का ये वाला जो किनारा है जो कि थ्रोटल में टाइट होगा हमारा, ये वाला हिस्सा ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे इसका है। देख लीजिए इस वाली केबल में, देख रहे हैं आप, ऐसा वाला कनेक्ट ऐसा हो जाए। ऐसी एक मक्खी आती है, जो किसी ने भाई स्कूटर का काम किया होगा तो उसे पता होगा मक्खी क्या होती है। एक कनेक्टर होता है छोटा सा जो पुराना निकलेगा, उसे भी वैसे एंटोर्क को भाई साथ में देना चाहिए नई केबल के। नहीं देती कंपनी, साथ में नहीं देती है, देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों नहीं दे रही है भाई, इतने पैसे क्या बचा के कर लेगी कंपनी, समझ नहीं आता। तो भाई ये ऊपर का हिस्सा है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे नीचे का हिस्सा जो है यहाँ से सीधा कनेक्ट हो जाएगा एक्सीलरेटर के कार्बोरेटर के अंदर, सीधा ये चला जाएगा और इसी की वजह से एक्सीलरेटर काम करता है। सीधा अंदर घुस जाएगा और स्लाइड में टाइट हो जाएगा। देख पा रहे हैं, छोटा सा है ये। तो अब आते हैं दूसरी हमारी जो BS6 की एक्सीलरेटर केबल है, पहचान बताएंगे आपको। ये हमारा हमने लिखा हुआ है। अब इसकी एमआरपी देखते हैं, 281 रुपये, थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं है, बस 7-8 रुपये का फ़र्क है। उसके अलावा K21750 पार्ट नंबर है इसका, नेट क्वांटिटी 1 पीस, केबल थ्रोटल असेंबली सबको सेम है, सिर्फ पार्ट नंबर का फ़र्क है। K21750 ये है BS6 का, और BS4 का है K6170-230। अब इसको भी देख लेते हैं भाई क्या फ़र्क है इसके अंदर। इसे भी पूरा फाड़ के देखेंगे, कनेक्ट दिस पैकिंग से बाहर निकाल के, और फिर चेक करेंगे। तो भाई ये देख लीजिए, ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। निकाल लेते हैं दोनों केबलों को। ये देखिए दोनों केबलें निकाल ली मैंने, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। देख पा रहे हैं आप, ये BS6 है, ये BS4 है, कोई फर्क नहीं है। अब आते हैं नीचे के हिस्से पे, जो कि बिल्कुल अलग मिलेगा। अगर देखें तो ये देखिए आप देखेंगे कि एक हिस्सा जो है थ्रोटल बॉडी वाला, उसके अंदर हमारा BS6 वाला जो है थ्रोटल बॉडी वाला है, तो उसके अंदर देखो स्क्रू नट दे रखे हैं 2,
जिसके नट के बिहाफ पर जो है ये थ्रोटल बॉडी में टाइट हो जाएगा और ये जो है ये हिस्सा थ्रोटल से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो थ्रोटल की जो बॉडी, मतलब BS6 में थ्रोटल बॉडी आती है, कार्बोरेटर आती नहीं है, तो थ्रोटल बॉडी से कनेक्ट हो जाएगा और ये हिस्सा जो है कार्बोरेटर के अंदर घुस जाएगा, स्लाइड के अंदर डायरेक्ट स्लाइड से कनेक्ट हो जाएगा। परंतु थ्रोटल बॉडी में जो है थ्रोटल से ये जब कनेक्ट होगा तो थ्रोटल के बिहाफ पे ही हमारा स्लाइड घूमती है। कई लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली के अंदर ज्यादातर मैकेनिक तो देखो समझदार भी हैं, होशियार भी हैं और माइंड भी बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी चीजों को देख के पहचान लेते हैं, समझ भी लेते हैं। गांव देहात में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें भाई छोटी छोटी चीजें नहीं, अब पढ़े लिखे नहीं है भाई, मैकेनिक का काम सीख लिया पर पढ़ लिख कर नहीं समझ सकते, पार्ट नंबर उनके दिमाग में नहीं आएगा, उन्हें नहीं पता लगेगा पार्ट नंबर से कैसे क्या है, तो पर वो प्रैक्टिकल देख के समझ सकते हैं। तो भाई वीडियो से मैं आशा करता हूं आपको ये चीजें सीखने को मिलती रहती होगी। और इतनी खास कोई वीडियो नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूं कि ज्यादा खास नॉलेज नहीं है, परंतु जो भी है बहुत काम की है। अगर ये चीजें आप सीखोगे प्रैक्टिकली चीजें, तो भाई आपको आगे भी बहुत काम आएंगी। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में वाकई कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी अमेजिंग वीडियो आपके पास बिना किसी विलंब के आती रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।